सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के लिए। आगे बढ़ने से पहले खुदा ने एक गवाही मेरे जीवन से, एक नहीं दो, जो गवाही मेरे खुद के बपतिस्मे से जुड़ी हुई है, प्रभु ने बताने के लिए मुझे प्रेरित किया। और आगे के वचन में जाने से पहले आज मैं आपसे अपने बपतिस्मे के बाद के जीवन में जो दो गवाहियां हैं वो आपसे शेयर करने के लिए आए हैं। तो जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, तो मैंने अपने सांसारिक और दोहरे जीवन को त्याग कर खुदा के पीछे चलने का फैसला लिया। तो मैंने अपने मन में ये निर्णय किया कि मैं बपतिस्मा लूँगा खुदा में। तो प्रभु में जो मेरे दास थे, प्रभु के सेवक थे, उन्होंने पहले मुझे बपतिस्मे के बारे में सब चीज़ें बताई और मेरे मन को, मेरी आत्मा को तैयार करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना और वचन में जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बपतिस्मे के बाद भी अपने मन में, पूरी तरह मन में तैयार ना हो और तुम बपतिस्मे के लिए जाओ। उनका फ़र्ज़ था मुझे बपतिस्मे के लिए समझाना, बपतिस्मा क्या है, सब चीज़ें। तो काफ़ी दिनों तक चलता रहा और जो मेरे खुदा के दास थे, जो मेरे प्रभु के द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि रवि, बपतिस्मा तू ले रहा है, तेरे आसपास के लोग, भाई बहन, रिश्तेदार या बाकी लोग नहीं लेंगे, और ना ही उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। मगर बपतिस्मे के द्वारा जो जीवन तुम्हारा या तुम जो प्रभु में अंगीकार करोगे, तो वो तुम्हारा पर्सनल है। कल को संसार या संसार के लोगों की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से या किसी भी तरीके से कोई भी परीक्षा आती है या फिर कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसमें तुम ये कहो कि उसकी वजह से या उसे ऐसा करना चाहिए था, तो वो अभी के लिए तो कुछ हद तक ठीक है, मगर बपतिस्मे के बाद नहीं। तुम्हें खुदा में बढ़ना है, प्रभु में तुझे हर बात के लिए आज्ञाकार और प्रभु की सुननी है। सब जिम्मेदारियां, सब बातें तुझ पर लागू होंगी। सीधी सी बात उन्होंने कही थी कि बपतिस्मा तू ले रहा है, तेरे सराउंडिंग नहीं। तो तुझे बदलना है, तू बदलाव का सफ़र जो है वो शुरू कर रहा है कि तू अपने अंदर बदलाव चाहता है। संसार अपने अंदर बदलाव अभी नहीं चाहता। तो पता नहीं, वो तो बदलेंगे नहीं, तू बदल जाएगा। वो रहना इन्हीं में है तो क्या होगा। एक बात ये, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हालात, बहुत सारी परिस्थितियां बनी, मगर खुदा के आत्मा ने, प्रभु के वचन ने मुझे संभाले रखा और बहुत ही एक एक्साइटिंग, बहुत ही एक आनंद में शांति, बाहर नहीं, आपके मन के अंदर जो स्थिर रहती है, उससे आप शादमान, उससे आप आनंदित रहते हैं। दूसरी गवाही है जो दर्शन थे। दूसरी गवाही दर्शन के रूप में है। मैंने जब प्रभु में बपतिस्मा लिया तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे जो हमने पिछली वीडियो में बात करी कि जो बपतिस्मा है वो कब्र को दर्शाता है। आपका पुराना मनुष्यत्व अब मर गया है, अब आप नए हो, मसीह में हो। जो कुछ है वचन में है, वचन के द्वारा है। अब आपका पुराना मनुष्यत्व, ये बातें मुझे बपतिस्मे से पहले चीज़ें, सब बातें बताई गई थी। और प्रभु के आत्मा, पवित्र आत्मा के जो फल हैं, उनमें बढ़ना है, उनमें हमें प्रैक्टिस करना है, उनकी ओर दौड़ना है, उनकी लालसा करनी है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, ताकि वो आपके इनर सोल में हो, ना कि आउटर। ऐसा ना हो कि आप उन जैसी चीज़ों का प्रिटेंड करें, शांति आप चेहरे पर दिखाएं मगर आपके अंदर ना हो।
वो आनंद मसीह में इमोशनली होकर दुनिया में दिखाएं, चर्च में दिखाएं, मगर आपके अंदर ना हो। सो उन बातों का पीछा करना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताई जाती हैं, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा दर्शाई जाती हैं। और उनकी पहचान ये है कि अगर आप लोगों में हैं या जब आप अकेले में हैं, आप दोनों जगह सेम हैं। आप लोगों में अलग और अपने अकेले में अलग नहीं हैं। वही शांति, वही ठहराव, वही आनंद आप जब बंद कमरे में अकेले हैं खुदा के सामने तब भी वही है, और जब आप लोगों में हैं तब भी वही है। सो इसी चीज़ के चलते जब मैंने अपना गुस्सा, अपनी पुरानी बातें, बहुत सारी चीज़ें जब त्यागी और उसके बाद जब वचन को पढ़ना, उसको सीखना, उस पर मेडिटेट करना सीखा, तो बपतिस्मे के बाद जो मैंने सफ़र शुरू किया, एक नर्सरी से क्लास के बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह मैंने सब बातों को सीखना शुरू किया। तो आप विश्वास कीजिए कि मैंने एक बार रात को दर्शन देखा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मैं खुद हूँ और कोई इंसान है या कोई शख्स है जो मुझे दिखा नहीं। मैं अपने आप को देख रहा हूँ मगर उस शख्स को नहीं देख पाया। उसका सिर्फ हाथ देखा ऐसे करके, एक उंगली का इशारा करते हुए। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो मुझे कह रहा है कि एक मुर्दा है, एक लाश है, कपड़े में लपेटी हुई है, मुझे नहीं पता अंदर कौन है, और मुझे कह रहा है कि इस मुर्दे को ले और इसे कहीं दूर छोड़ के आ, अपने यहाँ से कहीं दूर छोड़ के आ। और ऐसे उंगली से इशारा करते हैं वो ऐसे करके। तो मैं सारी रात मुर्दे को कभी यहाँ लेकर, कभी यहाँ लेकर, कभी यहाँ लेकर, कभी यहाँ लेकर सारी रात चलता रहा, मगर कहीं नहीं पहुँचा। कई पहाड़, कई रास्ते, सीढ़ियाँ, पता नहीं क्या क्या था जहाँ से मैं गुजरा, मगर सारी रात में मैं सुबह तक पहुँचा नहीं। सुबह मेरी आँख खुल गई। तो मैंने अपने दास, अपने सेवक से, खुदा के सेवक से, अपने पास्टर से फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि मैंने रात में ये स्वप्न देखा। तो प्रभु ने उनको नबूवत की वरदान से नवाजा है। तो उन्होंने मुझे कहा, जब उन्होंने प्रार्थनाएं करी और उस दर्शन के अर्थ को उन्होंने प्रभु से पाया, तो उन्होंने कहा कि कोई पुराना स्वभाव तुम्हारा या पुरानी कोई बात है जो अभी तक तुम्हारे अंदर है, वो अभी तक गई नहीं है। बाकी सब चीज़ें हो गई हैं मगर कुछ एक बात है जो तुम्हारे अंदर है अभी तक मगर गई नहीं है। तो मैंने कहा कौन सी है? तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ी पता है, वो तो तुम्हें पता है। तो मैं प्रभु में प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन सी बात है, या कौन सी बात है या कौन सी बात है। मैं याद करता रहा, मुझे याद नहीं आई। जितना मैंने जोर दिया उतनी नहीं याद। एक दिन के बाद, शायद एक दिन के बाद मैं ड्यूटी पर था, अपनी ड्यूटी पर, जॉब पर था, और मैं फ्री टाइम में खुदा के वचन को मेडिटेट कर रहा था। और प्रभु के आत्मा ने उसी समय मुझ पर जाहिर किया कि उस स्वप्न में ऐसा कौन सी चीज़ थी जो अभी तक तुम्हारे अंदर है, मरा हुआ है, क्योंकि वो बपतिस्मे के बाद वो मरा हुआ है मगर वो अभी भी तेरे अंदर है। वो तो उसको ढो रहा है, उसको लेकर चल रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा, फ्री हो उस चीज़ से। तो मुझे याद आया कि बपतिस्मा लेने से 1-2 साल पहले मेरे कज़न्स थे, मेरे खुद के भाई थे मेरी रिश्तेदारी में, जिनसे कुछ कहा सुनी किसी बात को लेकर बहस के चलते हमारी गुस्सा नाराज़गी हो गई थी, और जिसके चलते हम आपस में बात नहीं करते थे। तो प्रभु ने मुझ पर जाहिर किया, मैं जब वचन पढ़ रहा था कि तुम्हारा भाई को जो मूर्ख कहे, और जब वचन मैं पढ़ रहा था, उन चीज़ों पर मेडिटेट कर रहा था जहाँ एक इंसान पूछता कि प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं, तो बोले 7 नहीं, 7 के 70 गुना। जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो ये वचन मेरे ऊपर जाहिर हुआ। तो ये वचन जब मेरे ऊपर जाहिर हुआ तो मैंने
प्रभु से प्रार्थना करी और खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है, तो सब ऑर्डर, सब आज्ञाएं आप पर और मुझ पर लागू होगी। प्रभु ने कहा मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझसे बात करी है और आज्ञा का पालन भी तुझे ही करना पड़ेगा। तो प्रभु ने मुझे प्रेरित किया। जब मैंने अपने दास से बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये प्रभु की ओर से है। तो प्रभु ने मुझे प्रेरित किया खुद पहल करने के लिए, खुद नम्र होने के लिए, खुद झुकने के लिए मुझे प्रेरित किया और खुद भाइयों को फ़ोन करके उनसे उन बातों को लेकर माफ़ी मांगने के लिए और उस बात को ख़त्म करने के लिए और एक नई शुरुआत के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरित किया। आप विश्वास करें कि बहुत भारी काम था वो मेरे लिए। तो मगर प्रभु का आत्मा जब आपके साथ होता है तो ऐसे काम बाद में आपके लिए शांति और आनंद और प्रभु की सामर्थ का काम ज़रिया बनती हैं। उस समय शायद आपको वो चीज़ भारी लगती हो या बहुत हैवी लगती हो। तो मैंने बड़ा दिल पे पत्थर रखकर मैंने फ़ोन किया और जब मैंने फ़ोन किया तो एक भाई ने उठाया और अब विश्वास कीजिए कि जब तक मैंने फ़ोन कर रहा था तब तक सब चीज़ें बहुत हैवी, बहुत मुश्किल लग रही थी। जैसे उस भाई ने फ़ोन उठाया, मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, कज़न ने, तो पवित्र आत्मा ने हैंड ओवर ले लिया। उसके बाद जितनी बातें करी मेरे मुख से खुद ब खुद निकलती रहीं और कहना बहुत आसान था और एक शांति थी और मैं खुद अपने आप को सुन रहा था कि ये जीभ, ये शब्द, ये बातें कौन कह रहा है। जीभ मेरी है, शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मगर ऐसा मैंने कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही मैं ऐसा कुछ कहना चाहता था जो बातें मैं कह रहा हूँ। तो इनर सोल में मैं खुद को सुन रहा था और मुझ पर प्रकट हुआ कि ये पवित्र आत्मा है जो तेरे ज़रिए से बोल रहा है। तब प्रभु का आत्मा वहाँ पर भाई से बातचीत करी और वहाँ प्रभु की शांति हम दोनों के हृदय में उतरी और एक नई शुरुआत करी हमने। दूसरे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया मगर उसको मैसेज किया गया और कुछ दिनों बाद उनसे भी जो रिश्ते की शुरुआत थी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हुई और आज हम प्रभु में बड़ी शांति के साथ बड़े गहरे प्यार में हैं। तो वो जो मुर्दा था, जो शख्स मुझे कह रहा था कि इसको छोड़ के आ, तो प्रभु ने उसको छुड़ाने में भी मेरी मदद करी। ऐसे जब हम बपतिस्मे के बाद वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन से ऐसी हर वो चीज़ निकालते हैं जो प्रभु के वचन के विरोध में है या जो आपकी आत्मिक उन्नति के आड़े में आती है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बपतिस्मा आपने लिया है, प्रभु में समर्पण आपने दिया है और खुदा के आगे आपने अपने आप को समर्पित किया है, तो आज्ञाएं, हुक्म, आज्ञा पालन आप ही को करना है, आप दूसरे पर नहीं डाल सकते। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।